ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय की कलम से। ऐसा लगता है जैसे राधा जगदीश जी एक स्क्रीन पर अपने शब्दों द्वारा ब्रह्मा का जीवन हमें स्पष्ट दिखा रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि फॉलो फादर कैसे करें। बाबा को साकार में तो हमने देखा नहीं, उनके कर्मों को कैसे फॉलो करें। वो कर्म जैसे भ्राता जी के महावाक्यों द्वारा हम प्रैक्टिकल में देख पा रहे हैं। हर गुण, हर शक्ति की प्रैक्टिकल पालना हम पा रहे हैं। कल हमने एकाग्रता के हर पहलू को समझने की शुरुआत की थी, जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में था। भ्राता जी ने सुनाना शुरू किया। आज दूसरा पहलू एकाग्रता का हम पढ़ेंगे। आज भ्राता जगदीश जी कह रहे हैं, मन का दूसरा कार्य अथवा मन की दूसरी योग्यता है निश्चय करना, मानना, एतबार करना, विश्वास करना अथवा ठान लेना। मनुष्य संसार में अनेकानेक प्रकार के मत मतांतरों को सुनता है। यदि वह इनमें से काट छांट कर किसी एक में विश्वास ना करे या सोच समझ कर किसी एक बात के निश्चय में स्थिर ना रहे, तो वे बेपैंदे के लोटे की तरह लुढ़कता रहेगा या उलझन में पड़ा रहेगा, संशय के भंवर में फंसा रहेगा या डावाडोल अवस्था में लड़खड़ाता रहेगा। एक बार सोच समझकर निश्चय करके उसमें स्थिर रहना मानसिक एकाग्रता के लिए सहायक होता है। और दूसरों का मुंह ताकते रहना, हर एक की बात में बह जाना मन को एकाग्र नहीं होने देता। याद रहे कि आस्था की स्थिरता ही एकाग्रता की जननी है और निश्चय में हलचल ही एकाग्रता में भूकंप है। इसलिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये जीवन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है, ये संसार क्या है, इसका रचयिता कौन है, वर्तमान समय क्या है और इस समय की विशेषता क्या है, आने वाला समय कैसा होगा, उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी है। इन आवश्यक प्रश्नों पर पूरी समझ, पूरी अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करके व्यक्ति को उसके निश्चय पे स्थिर होना चाहिए। ये स्थिरता एकाग्रता का एक भाग है। श्रीमद् भगवत गीता में भी निश्चय आत्मा और संशय आत्मा का वर्णन है। फिर तीसरी प्रकार की एकाग्रता भ्राता जी बता रहे हैं, दृष्टि की स्थिरता। मन की एक अन्य योग्यता अथवा उसकी एक अन्य स्वाभाविक क्षमता है देखना। हमारे चर्म चक्षु तो बाह्य वस्तुओं को देखने का साधन मात्र है, दृष्टा तो वास्तव में मन है। इसे कई लोग भीतर का चक्षु, मन की आंख, अंतर्दृष्टि इत्यादि नाम देते हैं। स्थूल आंखें तो अति सूक्ष्म चीजों को तथा आध्यात्मिक सत्ता को देख भी नहीं सकती। स्थूल आंखों से भी देखने का प्रयोजन तभी सिद्ध होता है जब मन की आंख स्थूल नेत्रों के साथ जुटी हो, अर्थात वो भी देख रही हो। चंचल स्वभाव वाले व्यक्ति का मन क्षण क्षण में इधर उधर की चीजों या व्यक्तियों को के चित्र देखता रहता है। योगी का ज्ञान चक्षु परमात्मा पर ही टिका रहता है। उसकी दृष्टि परम धाम में परम पिता शिव पर ही होती है। उसका ध्यान वहीं जमा रहता है। अन्य वस्तुओं तथा व्यक्तियों को देखते हुए भी बार बार उसका मन अपने प्रियतम को देखता रहता है। पतंजलि कृत योग दर्शन में भी ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्यान की ये क्रिया भी मानसिक एकाग्रता को लाती है। अतः देहधारियों और स्थूल वस्तुओं की ओर ध्यान होने के बजाय एक अव्यक्त परमात्मा पर ही दृष्टि टिकी हो तो यौगिक एकाग्रता होने लगेगी। ये ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल जो उन्होंने देखा वो वर्णन किया। आज हमने मुरली में भी सुना
कि बाबा ही जैसे उसमें हम समाये रहे, ऐसा प्यार एक बाबा ही दिखाई देता रहे, ऐसा हम समाये रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। अगली एकाग्रता अवधान। हम देखते हैं कि जीवन में जो अनुभव होते हैं वे सभी एकाग्रता अथवा अवधान, फोकस्ड अटेंशन से होते हैं। यदि किसी बात की ओर ध्यान अर्थात अटेंशन ना हो तो उसका अनुभव नहीं होता। यदि मनुष्य का ध्यान केंद्रीभूत ना होकर बिखरा हुआ हो अथवा वो कभी किसी एक बात की ओर और दूसरे समय में दूसरी ओर हो तो इस चंचलता के परिणाम स्वरूप उसका अनुभव परिपक्व नहीं होता। ठीक इसी प्रकार योगाभ्यास करते समय यदि मनुष्य का मन चंचल हो तो उसे ईश्वर की अनुभूति नहीं होती, उसमें प्रकाश और शक्ति की तरंगे नहीं आती। किताब पढ़ते समय जिन लोगों का अवधान पुस्तक की विषय वस्तु पर न होकर इधर उधर होता है तो वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। अवधान का होना जरूरी है। सूर्य की किरणों का यदि लेंस के द्वारा केंद्रीकरण किया जाए तो एकाग्रता वाले स्थान पर अग्नि प्रकट हो सकती है। इसी प्रकार लेजर द्वारा केंद्रीभूत किरणें भी शक्तिशाली हो जाती हैं। अवधान ऐसी क्रिया है जिसमें एक पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका अभ्यास करने से एकाग्रता का लाभ होता है। पतंजलि के राजयोग दर्शन में भी धारणा को महत्व दिया गया है। धारणा में अवधान समाया हुआ है, अतः अवधान का विशेष महत्व माना गया है। इसका अभ्यास करने से व्यक्ति न केवल शांति और शक्ति को प्राप्त करता है बल्कि उसमें बहुत सी अन्य सिद्धियां भी आती हैं। मन का ये स्वभाव है अथवा उसमें ये योग्यता है कि वो कुछ न कुछ समय के लिए कहीं पर एकाग्र होता है। उसकी इस क्षमता को धीरे धीरे ईश्वरीय स्मृति में स्थित करना ही एकाग्रता को प्राप्त करना है। ईश्वरीय स्मृति में स्थित न केवल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बल्कि एक ऐसी सिद्धि है जिसके साथ अन्य कई सिद्धियां भी स्वतः ही व्यक्ति को मिलती हैं। फिर पांचवा स्वरूप है एकाग्रता का संबंधों की एकता भी एकाग्रता में सहायक। मन की ये भी विशेषता है कि व्यक्ति जब भी कभी किसी को मिलता या देखता है तो उसका मन उसके साथ अपने संबंध को भी जानने का यत्न करता है अथवा उसके साथ जो संबंध उसे ज्ञात होता है उस संबंध के अनुसार ही वो व्यवहार करता है। गोया मनुष्य का मन नाते को ध्यान में रखते हुए ही सोचता है। योगी मन के स्वभाव अथवा उसकी क्षमता का प्रयोग करते हुए आत्मा के सभी संबंध परमात्मा से जोड़ता है। इसे ही योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संबंध जोड़ने को योग कहा जाता है। यदि मनुष्य का मन अधिक संबंधों अथवा संबंधियों को याद करता है तो वो एकाग्र नहीं होता। मनुष्य को जितने जितने कम संबंधों की याद होती है उतनी उतनी उसकी एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए जब योगाभ्यासी परमात्मा को याद करता है तो वो देह के अनेक प्रकार के संबंधों को याद करने के बजाय परमात्मा के साथ आत्मा के सर्व संबंधों की याद में स्थित होता है। एकाग्रता के लिए परमात्मा को माता, पिता, सखा, स्वामी, शिक्षक, सतगुरु इत्यादि सब संबंधों से याद करना ही योग है। प्रायः सभी धर्मों में परमात्मा कहा गया है और भक्त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव सर्व मम देव देव कहा गया है। सर्व संबंध जोड़ने से ही एकाग्रता होती है। याद रहे कि सब को भूल एक ज्योति स्थित होना ही ईश्वर में एकाग्रता। अगला है आवेगों की एकाग्रता। मन का एक स्वभाव अथवा उसकी एक
आवेगों, इमोशंस की उत्पत्ति करना। शांति भावों अथवा आवेगों का अनुभव करता रहता है। यदि व्यक्ति का मन परमात्मा भाव विभोर हो उठे, उसमें परमात्मा जोरदार हो, तो एकाग्रता होती है। इसके लिए कहा गया है कि लगन में मगन ही योग है। अच्छे प्रेम का नाता जोड़ना, प्रेम से स्वतः ही मन मगन हो जाता है। कृत्रिम साधन नहीं, उपरोक्त अभ्यास करने से एकाग्र लाभ हो सकता है। पूर्वोक्त मानसिक एकाग्रता का जो उल्लेख हमने प्रजापिता ब्रह्मा के धनी इसलिए उनकी जीवन लाखों व्यक्तियों के जीवन को मोड़ दिया। उनके चिंतन ने हर एक को कुछ ऐसे नए विचार दिए, क्रांतिकारी है। परंतु और अभी बहुत लोग नहीं गया, क्योंकि थोड़े लोगों के पर अब हमें ये चेहरा हमारे योग और का बहुत कराएगी। जरूर इसमें बहुत सारी नई बातें, बहुत गहरी एकाग्रता की परिभाषा हमें प्रैक्टिकल स्वरूप है, उसको प्रैक्टिकल किया जा सकता है। कहा है इसे करना ही सीखना माना जाएगा। इसे करेंगे बाबा, मीठे बाबा और आदरणीय जगदीश भाई जी। थैंक यू। ओम शांति।